बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के बीच लेके आ गया हूं चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी को एपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपी कहा जाता है। एपी प्राप्त करने के लिए आपको ए का मान चाहिए और चाहिए आपको डी का मान। कहने का मतलब ये है, ए को प्रथम पद कहा जाता है और डी को सार्वंतर कहा जाता है। आप ए और डी का मान निकालने के बाद तब जाकर के आप फार्मूला लगा करके यहाँ से कंप्लीट मैथ बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ए का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद डी का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद फार्मूला लगा करके आपको मैथ बनाना पड़ेगा। ये टॉपिक से बिहार बोर्ड में 2024 में 4 नंबर का पूछा गया था और 2023 में 4 नंबर का पूछा गया था। 2022 में यहाँ से 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। कहने का मतलब ये है, आप अगर ये टॉपिक को अगर कंप्लीट कर लेते हैं, एपी को पहला पद निकाल करके और दूसरा पद निकाल करके, उसके बाद जो है तो फार्मूला लगा करके आप जो मैथ बना लीजिएगा। यहाँ से बोर्ड परीक्षा में 3 से 4 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। 2024 में यहाँ से जो है 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर का, और एक जो था सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर का। तो 2024 में टोटल 4 नंबर का प्रश्न पूछे गए थे सिर्फ ए टॉपिक से। पहला प्रश्न है समांतर श्रेणी यानी एपी 3,7,11 डॉट डॉट का 14वां पद है। आपको जो है 14वां पद प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले एपी के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एपी के लिए आपको ए का मान चाहिए और अभी डी का मान चाहिए। आपको ए और डी निकाले, उसके बाद फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, तब जाकर के कंप्लीट आप मैथ बना पाइएगा। सबसे पहले ए को बोला था प्रथम पद यानी पहला पद। ए बराबर कितना है? तो ए बराबर 3 है तो 3 लगा दिए। उसके बाद डी का मान निकालना पड़ेगा। डी बराबर जो फार्मूला होता है A2 माइनस का A1। डी बराबर फार्मूला क्या होता है? A2 माइनस का A1। तो डी है तो डी बराबर लिख दिए, उसके बाद जो है बराबर का चिन्ह दे दिए। A2 का मान कितना है? देखिए A2 का मान कितना है? 7, तो 7 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए। A1 का मान कितना है? तो A1 का मान कितना है? यहाँ 3 है तो 3 लगा दिए, ठीक है। अब देखिए डी बराबर 7 में से अगर 3 जाएगा तो 4 बचेगा। कितना? ए का मान निकल गया और डी का भी मान निकल गया। अब चाहिए मुझे फार्मूला। देखिए फार्मूला का कहानी सुन लीजिए। सबसे पहले है 14 है, 14वां है। 14वां को आप लिख सकते हैं फार्मूला A + 13D। क्या लिखिएगा आप लोग? A + 13D। अगर यहाँ 12वां है, 12वां है तो 12वां को क्या लिखिएगा? 12वां को लिखिएगा A + 11D। क्या लिखिएगा? 11D। कहने का मतलब ये है 12 पूछेगा 1 घटा देना है, 14 पूछेगा 1 घटा देना है। 30वां पद अगर पूछा जाएगा प्रश्न में, 30वां पद, तो आपको जो लिखना है A + का 29D। कहने का मतलब ये है 1 को हमेशा आपको घटा देना है। यही अगर 99वां पद पूछता, 99वां पद, तो आप लिखते A + का 1 घटाना है तो 98D लिखती है, ठीक है। तो 14वां पद, तो A14 फार्मूला में क्या यूज करते हैं? A + का 13D। क्या यूज करते हैं? A + का 13D। आप बराबर का चिन्ह लगा देना है। ए का मान कितना है? तो ए का मान जो है तो कितना है? 3 है तो 3 लिख दिए, ठीक है। प्लस है, प्लस लगा दिए। 13 है, 13 लगा दिए, ठीक है। 13 के बाद यहाँ जो चिन्ह है ये गुना का चिन्ह होता है तो गुना लगा दिए। डी का मान देखिए, डी का मान कितना निकला है? 4, तो 4 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए बराबर है, बराबर का सिंबल दे दिए। 3 है तो 3 लगा दिए, ठीक है। उसके बाद जो है प्लस है, प्लस दे दिए। 13 को 4 बार पढ़ने से कितना होता है? 13 चौक 52। कितना होता है? 13 चौक 52। देखिए 52 और 3 कितना होता है? 52 और 3 जो होता है 55। तो यही है 55वां पद। आंसर कितना है? 55वां पद। आंसर यही है 55वां पद मेरे प्यारे। अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए। तो एक को हम बना दिया और दूसरा देखिए। समांतर श्रेणी 5,8,11 डॉट डॉट का 12वां पद निकालना।
AP 5,8,11। सबसे पहले AP के लिए क्या चाहिए, A और D का मान चाहिए। तो A बराबर क्या है, A बराबर प्रथम पद, यानी प्रथम पद क्या है 5, तो 5 लिख दिए। उसके बाद लिखना है D बराबर, D का फार्मूला क्या होता है A2 माइनस का A1। क्या फार्मूला आता है A2 माइनस का A1। D बराबर देखिए A2 का मान कितना है, तो A है A1, ये है A2 का मान कितना है 8 है, तो 8 लिख दिए। माइनस है माइनस दे दिए। A1 का मान कितना है, तो 5 है, तो 5 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए D बराबर 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचा। तो D का मान कितना निकला, 3 निकला। अब देखिए का 12वां पद है, तो 12, ये 12 को क्या लिखते हैं, A प्लस का 12 है, तो एक को घटा देना है, तो क्या बनाना है 11D। क्या लिखना है 11D। अब देखिए बराबर A का मान कितना है, तो A का जो देखिए ये है, A का मान कितना है 5 है, तो 5 लिख दिए। ठीक है, अब प्लस है, प्लस दे दिए। अब 11 है, तो 11 लिख दिए। यहाँ कौन चीज़ का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, तो गुना लगा दिए। और D का मान कितना है, तो D का मान 3 है, तो 3 लिख दिए। ठीक है, अब बराबर लगा दिए। 5 है, तो 5 लिख दिए। ठीक है, प्लस है, तो प्लस लगा दिए। अब देख 11 33 लिख दिए। 33 बराबर दे दिए। 33 और 5 कितना होता है, तो 38 होता है। तो यही है। अब तक अगर एक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। 38वां पद यही है, 38वां पद आंसर। क्या है मेरे प्यारे, 38वां पद आंसर। ध्यान रखने वाली बात यह है मेरे प्यारे, अगर यहाँ अगर 12वां पूछा है ना परीक्षा में, क्या कीजिएगा, यहाँ 20 लगा देगा, तो आपको क्या करना है A प्लस 19D लिखना है, एक को हमेशा घटा देना है। बस यही बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी अगर मान बदल करके पूछेगा प्रश्न, आप आसानी से बना सकते हैं इसको। तीसरा प्रश्न है समांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट का 30वां पद। सो सबसे पहले आपको AP 10,7,4, तो सबसे पहले AP के लिए क्या चाहिए आपको, AP के लिए जो आपको चाहिए A का मान, उसके बाद D का मान, तब जाकर के फार्मूला। तो A का मान क्या है, प्रथम पद। A को क्या बुलाते हैं, प्रथम पद। A बराबर कितना है, तो 10 है, तो 10 लिख दिए। ठीक है, A है A1, ये है A2 और ये है A3। ठीक है, अब देखिए D बराबर का फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस का A1। क्या फार्मूला आता है, A2 माइनस का A2 कितना है, तो A2 जो है, A2 का मान कितना है, A2 का मान है 7, तो 7 लिख दिए। ठीक है, माइनस है माइनस लिख दिए। A1 का मान कितना है, A1 का मान 10 है, तो 10 लिख दिए। ठीक है, अब D बराबर कितना है, 10 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 लगा दिया। बड़ी संख्या माइनस में है ना, तो यहाँ आपको माइनस लगाना है। कहीं पर भी आपको अगर बड़ी संख्या माइनस में नजर आ जाए तो आपको माइनस लगाना है। तो देखिए A का भी मान निकल गया और यहाँ से D का भी मान निकल गया। अब क्या चाहिए आपको, फार्मूला चाहिए। तो देखिए 10,7,4 डॉट का 30वां पद। तो 30वां A30 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस का 29D। क्या फार्मूला होता है, A प्लस का 29D। बराबर का निशान लगा दिए। A का मान देखिए, तो A का मान कितना है, तो 10 है, तो 10 लगा दिए। प्लस है, प्लस दे दिए। 29 है, तो 29 लिख दिए। अब यहाँ क्या है, गुना का चिन्ह, तो गुना लगा दिए। अब D का मान देखिए, D का मान कितना है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 लगा दिए। बराबर लिखिए, 10 है, तो 10 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद प्लस है, प्लस दे दिए। अब देखिए 9 तिया 27 का कितना होता है, 7, हासिल 2 होता है, 3 दूने 6 दी 8 लिख दी। अब देखिए यहाँ माइनस है ना, तो माइनस लगा दिए। जब भी अगर प्लस और माइनस एक जगह देखिए, प्लस और माइनस रह गया तो आपको जो है तो एक को ब्रैकेट में बंद कर देना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, ब्रैकेट में बंद कर दिए। बराबर लगा दिए। 10 है, तो 10 लगा दिए। अब प्लस गुना माइनस, यानी प्लस गुना माइनस बराबर जो होता है माइनस होता है। तो प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस का कितना है 87, तो 87 लिख दिए। ठीक है, बराबर लिखिए। 87 में से अगर 10 जाएगा तो बचेगा 77 लिख दिया। अब देखिए बड़ी संख्या माइनस में है, तो माइनस में आंसर आएंगे। यही है 77वां पद, यही है मेरे प्यारे 77वां पद आंसर, यही है मेरे प्यारे। पार्ट 1 कंप्लीट कर दिए और AP का पार्ट 2 और पार्ट 3 लेके आ रहा हूँ आप सभी के बीच। इसके लिए करना पड़ेगा आप लोगों को सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें।